कि शिक्षा कौशल के टॉपिक से है क्वेश्चन कि शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग में किसने बांटा वो आपको हम लिख के बता रहे हैं कि वो 3 भाग में उद्देश्य जो है, शिक्षा के उद्देश्य जो 3 भाग में है। सबसे पहले प्रोफेसर ब्लूम महोदय कहा जाए, प्रोफेसर ब्लूम महोदय ने शिक्षा के उद्देश्यों को शिक्षा के उद्देश्यों को 3, अभी मैंने बताया, पक्षों में बांटा। तो ये 3 पक्षों में बांटा। तो सबसे पहले ये देख लें कि शिक्षा के उद्देश्यों को 3 पक्षों में बांटा किसने? प्रोफेसर ब्लूम महोदय। अक्सर ये क्वेश्चन में नाम पूछे जाते हैं कि 3 पक्षों में शिक्षा के उद्देश्यों को बांटने वाले कौन है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि प्रोफेसर ब्लूम महोदय। अब वो कौन कौन से 3 पक्ष हैं? नंबर 1 इन्होंने जो बांटा है वो है ज्ञानात्मक पक्ष। नंबर 1, 3 में से 1 तो आप जान गए, वो है ज्ञानात्मक पक्ष। नंबर 2 भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष। अब 2 हो गए। तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका कंफ्यूज आज क्लियर करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं कि वो उद्देश्य जिसमें अक्सर कंफ्यूज होकर उत्तर गलत हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर दिमाग में 3 रहते हैं तो वो 3 हैं, लेकिन जो तीसरे में इन्होंने किया है वो आज हम आपको बता रहे हैं। तो तीसरा जो है उद्देश्य शिक्षा का जो पक्षों में है वो तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी उत्तर में जो आता है, ऑप्शन में जो आता है, वो क्रियात्मक ना करके मनोपक्षीय हो जाता है। मनोपक्षीय पक्ष। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोफेसर ब्लूम महोदय ने मनोपक्षीय पक्ष नाम भी क्रियात्मक पक्ष को ही कहा है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक याद रहता है और उसमें शब्दों का परिवर्तन हो जाता है, मनोपक्षी कर देते हैं। तो जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो यहां पर इन तीनों दिमाग में रहते हैं, तो ये यहां पर लोग इसे छोड़ देते हैं और ये तभी कंफ्यूज में ये आंसर ऑप्शन में गलत हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। और प्रोफेसर ब्लूम महोदय ने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 पक्षों में बांटा है। 3 पक्षों में बांटा है। नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष, बहुत सरल है याद करना। भावनात्मक पक्ष और बढ़िया सरल समझ सकते हैं। क्रियात्मक पक्ष ये सरल है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष के स्थान पर कभी कभी मनोपक्षी पक्ष लिख देते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो यहीं पर लोग गलत कर देते हैं। किंतु ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है।